हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उसका टॉपिक लिया है भारत में कृषि, फसल और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करी है टॉपिक वाइज। तो इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन ज्योग्राफी के नाम से देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि, फसल और सिंचाई है। इस भाग से भारत में कृषि और कृषि से संबंधित क्रांतियाँ, फसल, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन आदि फसलें, सिंचाई तथा उसके माध्यम आदि से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। भारत में कृषि है एग्रीकल्चर इन इंडिया। कृषि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है? तो कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में आता है। इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी जो है वो कहा जाता है। कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। खाद्यान्न फसल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन प्रथम स्थान पर है। फ्रेंड्स, इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम के हिसाब से लिए हैं। सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हो, और नहीं तो वीडियो को 2-3 बार जब आप देखोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो खाद्यान्न फसल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का दूसरा स्थान। याद रखना, खाद्यान्न फसल उत्पादन में फर्स्ट स्थान तो किसका है? पहला है चाइना का और सेकंड भारत का। इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो खाद्यान्न फसल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है सबसे अधिक चावल का उत्पादन। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में मुख्य खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश है। इम्पोर्टेंट जानकारी, कुल खाद्यान्न फसल में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। सर्वप्रथम कौन से पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इम्पोर्टेंट जानकारी में है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई थी। कृषि कौन सी सूची का विषय है? तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत में हरित क्रांति का विकास कब हुआ था? तो 1967 से 68 तक। महत्वपूर्ण जानकारी में है, हरित क्रांति का अर्थ यह है कि खेती तथा फसल में अधिक विकास तथा उत्पादन होता है। भारत में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर हुआ था? तो गेहूं तथा चावल पर। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न फसल से। नेक्स्ट पॉइंट है, भूरी क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति जो है वो कौन सी फसल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। और नीली क्रांति जो है कौन सी फसल से संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति। ये सारी क्रांति आपको याद रखनी है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। काली क्रांति जो है कौन सी फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बायोडीजल उत्पादन से। रजत क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है, बादामी क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा फल उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट पॉइंट है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू उत्पादन में भी चीन का प्रथम स्थान है।
और खाद्यान्न में भी चीन का प्रथम है, दूसरे नंबर पर है भारत का। रेशम कीट पालन की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। फूलों के उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरोकल्चर हो जाएगा। मत्स्य पालन की विधि को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन की विधि को। बागवानी की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। और फलों के उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है? तो पोमोकल्चर। केंचुआ पालन की विधि को क्या कहा जाता है? तो वर्मी कल्चर कहा जाता है केंचुआ पालन की विधि को। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जियों के उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर। और मृदा रहित पानी में पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक। महत्वपूर्ण जानकारी इसे हाइड्रोपोनिक्स भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फसल है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में फसलों को बांटा गया है ऋतुओं के आधार पर। रबी की फसल जो है वो कब बोई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल, जो कि सर्दियों की फसल होती है। महत्वपूर्ण जानकारी गेहूँ, चना, सरसों, मटर आदि रबी की फसलें। गेहूँ, चना, सरसों और मटर याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब खरीफ की फसल गर्मी में बोई जाती है, याद रखना, जून से जुलाई तक। इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें धान, गन्ना और ज्वार आदि खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये कौन सी फसल है? तो ये जायद की फसल है। सब्जियां सारी किसमें आएगी? जायद की फसल में। कोको, कॉफ़ी, केला, ये कौन सी फसलें? नकदी फसलें हैं, ठीक है। कोको, कॉफ़ी और केला नकदी फसलें हैं। जीवन चक्र के आधार पर फसलों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय या बहुवर्षीय। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा गेहूं उत्पादन में। सरसों उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान हो जाएगा सरसों उत्पादन में। सोयाबीन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। चना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2019 से 20 की दूसरे एस्टिमेट्स के अनुसार कुल खाद्यान्न फसल का रिकॉर्ड कितना है? तो 291.25 मिलियन टन है। और 2019 से 20 की दूसरे एस्टिमेट्स के अनुसार कुल तिलहन फसल का रिकॉर्ड कितना है? तो 34.19 मिलियन टन। नेक्स्ट पॉइंट है 2019 से 20 की दूसरे एस्टिमेट्स के अनुसार कपास फसल का रिकॉर्ड कितना है? 34.89 मिलियन टन। और 2019 से 20 के दूसरे एस्टिमेट्स के अनुसार गन्ना फसल का रिकॉर्ड कितना है? तो 353.85 मिलियन टन। नेक्स्ट पॉइंट है धान तथा ज्वार का जनक कौन सा देश माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। सोयाबीन का जनक कौन सा देश माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। मूंग का जनक कौन सा देश माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है सिंचाई, इरिगेशन है। भारत में सबसे अधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो गेहूँ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में जो है बांटा गया। महत्वपूर्ण जानकारी है सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। कितने हेक्टेयर क्षेत्र वाली भूमि को वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया? तो 10,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र वाली भूमि को वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि को मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया? तो 2,000 से 10,000। नेक्स्ट है कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया? तो 2,000 से कम। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे अधिक सिंचित देश कौन सा है? तो वो है चीन। इम्पोर्टेंट जानकारी में भारत का स्थान इसमें दूसरे स्थान पर। हर जगह भारत दूसरे पर है और चीन पहले पर। जनसंख्या बढ़ाना में भी फर्स्ट है चाइना का और सेकंड है इंडिया का। हो सकता है इंडिया फर्स्ट पे आ जाए इस काम में। भारत में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम क्या है? तो कुएं तथा नलकूप है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जानकारी है भारत के दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? तो तालाब है।
तो फ्रेंड्स ये था ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में कृषि, फसल और सिंचाई का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।